वेलकम। हम लोग आज देखेंगे डिफाइंड पैटर्न एक्शन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फाइल टू अ न्यू कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक पेज को सेट करना है विथ एन नेम प्रीसेट्स कस्टम्स एंड यहाँ पर जाते हैं मेरा पिक्सल्स पेज सेटिंग किया हुआ ही है 1500 to 1500 करते हुए हाइट विथ रेजोल्यूशन 300 एंड द CMYK कलर मोड एंड द वाइट पेज बैकग्राउंड। ओके बटन प्रेस करने के साथ साथ मेरे सामने में एक पेज रेडी होते हुए आएगा। सबसे पहले हमको इसको अनलॉक करना है और इस वक्त हम लोगों का एनिमेटेड एक्शन का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम कट कर दिया, साइड बाय साइड इसको सेट कर लिया। अब जिस इमेज को पैटर्न के हिसाब से हमको यूज़ करना है, सबसे पहले उस इमेज को यहाँ से फाइल टू ओपन करते हुए कॉल ले लेना है। नेक्स्ट यहाँ से जाते हुए चले जाएंगे हम लोग लाइब्रेरीज में, देखते हैं यहाँ पर कुछ इमेज है कि नहीं है। सो हम यहाँ से जाते हुए एक इमेज चूज कर रहे हैं, लाइक दिस वन। ओपन किया तो ये मेरे सामने में ये इमेज आया। हमको इसको लेते हुए अगर हम लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस वक्त एटलीस्ट। तो हम लोग यहाँ पर जाते हुए एडिट में चलते हैं और यहाँ से जाते हुए अगर ये शो नहीं करता है तो शो मेनू में हिट करते हैं, तो साथ ही साथ टोटल ड्रॉप डाउन लिस्टेड हम लोग के सामने में शो करेगा। यूज़ करते हुए डिफाइन पैटर्न हिट किए तो साथ ही साथ पैटर्न नेम ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। मेरा नेम के थ्रू जाते हुए अगर डिफाइन करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर जाते हुए फाइल नेम विथ हमको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। हम यहाँ पर जाते हुए अगर देते हैं कुछ एक नेम, ओके कर दिया, इसको कट कर दिया। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हुए पैटर्न स्टैम्प टूल को अगर कॉल देते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम लोग के सामने में ओपन द पैटर्न पिक्चर, जिसके अंदर में हम लोग देख ही पा रहे हैं इस वक्त 8J बोलते हुए ये प्रीसेट्स। सबसे पहले हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेपिंग में क्या करेंगे, हम एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक दिस दिया। अब यहाँ पर जाते हुए इसको अगर मैक्सिमाइज करते हुए कंट्रोल करना चाहे तो कर ही सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या करना है, पेन टूल को लेना है एंड द ऐड एंकर पॉइंट हिट करो और यहाँ पर जाते हुए क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर जाते हुए 2 एंड द 3 4 5 एंड द 6, ये 6 पॉइंटिंग किया और यहाँ से जाते हुए चाहते हैं तो कन्वर्ट पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जाते हुए लिए, अब यहाँ पर जाते हुए कॉल देते हैं डायरेक्ट पॉइंटर का और इस पॉइंटिंग के द्वारा जाते हुए इसको डाउन थ्रू कर देते हैं लाइक दिस। इसको लेते हुए पॉइंटिंग मेजर करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट भी कर सकते हैं और इधर से जाते हुए यूँ कर दिया, इधर से जाते हुए इसको ले लिए कर दिया, इसको उठा दिया। ये सेक्शन को लेते हुए नोटेट कर दो और ये पार्ट को लेते हुए ये सेक्शन को वापस, अगर चाहते हैं और एक पॉइंट इंक्रीज करने का तो हम लोग ऐड पॉइंट करते हुए भी इसको लेते हुए इंक्रीज कर सकते हैं। कर दिया, फिर से आ जाते हैं, ये सेक्शन को ले लिया, ठीक है, सेक्शन को ले लिया। अगर आपको लगेगा कि इस एक पॉइंट को हटाने का ज़रूरत है तो आप इसको लेते हुए हटा भी सकते हैं, अगर नहीं तो हम लोग यहाँ पर रखे हैं किया तो ये कर दिया। आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या करना है, ये सेक्शन मेरा शेप तो तैयार हुआ, इसको लेते हुए ऊपर में लेके गया और इसका ऊपर में एक न्यू लेयर को कॉल किया। हम यहाँ पर जाते हुए ये सेक्शन को सिलेक्ट पोजीशन में रखे एक न्यू लेयर लेते हुए और यहाँ पर जाते हुए राइट क्लिक करेंगे,
पैटर्न स्टैम्प टूल लेना है और हीट करते हुए यहाँ पर क्लिक करना है। मेन फील्ड में आना है, डायमीटर को बड़ा करना है और इसके ऊपर में रब करना है। तो राइट नाउ देख ही पा रहे हैं कि हम लोग शेप के द्वारा जाते हुए इसके अंदर में मेरा इमेज रिफ्लेक्ट करना चालू हुआ। और मेन सेक्शन को लेते हुए इसको हम डिलीट करेंगे, आया। और इसका मुझे रिपीट एन एक्शन करना है तो कंट्रोल जे दबाओ और इसको लेते हुए मूव टूल के द्वारा डाउन करते हैं हम। और इसको अगर हमको फ्लिप करना है तो हमको क्या करना है, एडिट में जाते हुए कर लेना है ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल। आ गया। अब मानो कि हम यहाँ पर जाते हुए बीचों बीच में एक ग्रेडियंट टेक्स्ट फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाते हुए क्लिक किया और यहाँ पर जाते हुए राइट क्लिक करते हैं, टाइप टूल्स को कॉल करना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टली टाइप मार्क्स टूल हिट करना है और यहाँ पर मेन फील्ड में आते हुए क्लिक करेंगे। कर दिए। हालांकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली टाइप टूल सिंपल वाला ये वाला सेलेक्ट हुआ। तो वंस मोर हम लोग वापस जाते हैं एंड द हॉरिजॉन्टली टाइप मार्क्स टूल में आना है और इसके ऊपर में हिट करना है। मेन फील्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मार्क्स एंड एक्शन करेगा और हम यहाँ पर जाते हुए कुछ एक टेक्स्ट लिखते हैं, वेब इमेज। मानो कि हम यहाँ पर लिखा वेब इमेज। यहाँ पर जाते न्यू एक लेयर को ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पर जाते हुए इसको हम कट किया, ये ठीक ठाक नहीं आया तो हम लोग फिर वापस से इसको लेते हैं। यहाँ पर जाते हुए वापस सिलेक्शन है, अब जाते हुए लिखेंगे के वेब इमेज। नीचे में हिट करते हैं, देखो ब्लिंक कर रहा है। हम यहाँ पर जाते हुए फोर्थ लेयर को फिर वापस से चुनेंगे और यहाँ से जाते हुए ग्रेडियंट टूल और यहाँ से जाते हुए मल्टी कलर हम लेते हैं दिस वन और यहाँ पर जाते हुए ड्रैग करते हैं। आ गया। यहाँ से जाते हुए कंट्रोल डी एज एन डीसेलेक्ट। अगर हमको इस टेक्स्ट का 3D फॉर्म करना है तो हम यहाँ पर जाते हुए बेवल एंड एम्बॉस को चुन सकते हैं यूजिंग एन इफेक्ट्स। यहाँ पर जाते हुए हम लोग इसका शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए इनर थ्रू अ आउटर ग्लो, या ओके। अब इसका पीछे का बैकग्राउंड अगर हम लोग कुछ सॉलिड कलर लेते हैं तो मानो कि हम यहाँ पर जाते हुए कंट्रोल बैक स्पेस दिया तो ये हम लोग का पीछे का लेयर पैलेट का जो कलर है वो मुझे रिफ्लेक्ट करना चालू किया। अगर हम लोग यहाँ पर जाते हुए कलर को चेंज करते हैं यानी इसका पीछे का बैकग्राउंड अगर हम येलो बैकग्राउंड देना चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग मेरा ऑब्जेक्ट का रिलीफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको लेते हुए प्लेस किया, इसको लेते हुए आए एंड एंटर बटन प्रेस किया। अब इसके ऊपर में मानो कि हम कुछ डिजाइन भी फॉर्म करना चाहते हैं तो ब्रश टूल को एक्टिव करते हुए थर्ड प्रीसेट हम लोग का शेप्स का आता है, जिसके द्वारा जाते हुए आप शेप फॉर्म लेते हुए यहाँ पर कुछ परफॉर्म भी करना चाहे कर सकते हैं। मानो कि हम यहाँ पर लीफ लिया एज एन 95 प्रीसेट्स और यहाँ पर जाते हुए हम इसका चेंज किया, डायमीटर को थोड़ा बढ़ा लिए और इसको लेते हुए हीट किया। अब यहाँ पर जाते हुए हीट किए। यहाँ पर जाते हुए अगर हम लोग कुछ कलर भी चेंज करना चाहे और इसके ऊपर में अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद जाते हुए क्लिक करो और जाते हुए हीट डार्क ग्रीन, एक सैप ग्रीन हम लिए और यहाँ पर जाते हुए हम लोग अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।